बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लाखताबाद की मशहूर मसाला तवा कलेजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बनती है। एक बार आप ये कलेजी बनाकर खाएंगे तो बाज़ार से कलेजी लाना भूल जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल मसालों से बनेगी, घर के मसालों से हम इसे बनाएंगे। इससे पहले की रेसिपी की तरफ चलें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, जिससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको आसानी देखने के लिए मिल सकेगी। तो 1/4 कप ऑयल लिया है हमने और इसमें हमने ऐड कर दी है 3 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट कर। इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 3 लिए थे हमने बड़े साइज़ के टमाटर, उसका हमने पेस्ट बना के यहाँ ऐड कर लिया है। आप चाहें तो बारीक काट कर भी टमाटर डाल सकते हैं, पर पेस्ट डालने से बहुत अच्छा सा मसाला बन जाता है, ग्रेवी अच्छी बनती है, इसलिए हमने टमाटर का पेस्ट बना के ऐड किया है। और 8 से 10 लीजिए हरी मिर्चें बारीक काट कर, वो भी ऐड कर दी हैं इसी में। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। तो इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज और टमाटर के हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ। 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया ताकि मसाले हमारे जले नहीं, अच्छे से मसाला भुन जाए। इसमें ऐड कर देंगे आधा कप दही। दही को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों में। इसके बाद इसे हम ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट, ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए और मसाले तमाम अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए 5 मिनट बाद यहाँ प्याज सॉफ्ट हो चुकी है और मसाले तमाम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम मसालों को भूनेंगे अच्छे से ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप ऑयल और ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसमें ऐड कर देंगे कलेजी। आधा किलो कलेजी है ये मटन की। आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। तो कलेजी ऐड करने के बाद इसे 6 से 7 मिनट पकाएंगे। इससे ज़्यादा कलेजी को नहीं पकाया जाता, वरना कलेजी हार्ड हो जाती है। तो कलेजी डालने के बाद हमने इसे ढक दिया है। 5 मिनट हमसे ढक के पका लिया है हमने। 5 मिनट के बाद हम इसमें कुछ मसाले और शामिल करेंगे, जो कि इसकी लज़्ज़त और जायके को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। यहाँ ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून साबुत कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे कसूरी मेथी, क्रश की हुई है ये। इसे मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलेजी में 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर दिया है ताकि मसाले और कलेजी जले नहीं, और इसे हम ढककर 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, ताकि जो हमने इसमें साबुत मसाले डाले हैं, साबुत कुटा धनिया डाला है और तमाम मसाले जो हमने इसमें डाले हैं, उसका फ्लेवर कलेजी में आ जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनती है। तो यहाँ देखिए 1 मिनट बाद ये कलेजी रेडी हो चुकी है। तो हम इसमें डालेंगे एक लेमन का रस, एक नींबू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड कर देंगे साथ में और इसे कर लेंगे मिक्स हरा धनिया को। तो यहाँ कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार मसाला कलेजी ये बनती है। आप इसे रोटी से खाएं या नान से, दोनों चीज़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ये कलेजी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को कैसी लगी। एक बार आप ये कलेजी बनाकर खा लेंगे तो बाज़ार से कलेजी लाना भूल जाएंगे। बहुत ही चटखारेदार, चटपटी, मसालेदार ये कलेजी बनती है। गरम गरम नान हो, रोटी हो, सिंपल घर की, दोनों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो ऐसी और भी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। चलती हूँ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।